तो फाइनली दोस्तों, कल की मूवी थिएटर्स में क्या ही तबाही मचा रही है ये तो हमने कल डिस्कस किया, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कर्ण के विजय धनुष और जो यस्किन के पास है, यानी कि अपने कली पुरुष के पास है कल की 2898 AD मूवी में, यानी कि अर्जुन का गांडीव धनुष। इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्योंकि यार देखो, लास्ट पार्ट में यानी कि इसका जो अंतिम युद्ध होगा ना, उसमें विजय धनुष वर्सेस गांडीव धनुष ही होने वाला है। तो ऐसे में इन दोनों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट युद्ध इन दोनों का ही होने वाला है। I mean, कल की भगवान के आने से पहले एक युद्ध होगा जो कि भैरवा वर्सेस कली पुरुष होगा, क्योंकि अश्वत्थामा ने खुद कहा है कि भाई अर्जुन के गांडीव धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है विजय धनुष। एंड मैं इसके डिटेल के बारे में जरूर बात करूंगा, बट पहले शुरू करते हैं। देखो यार, मूवी में साफ साफ ये बताया गया है कि जो गांडीव है यानी कि जो अर्जुन का धनुष है वो उन्हें भूमि के नीचे से मिलता है, यानी कि यशकिन यानी कि कली पुरुष के जो लोग हैं उनको वो जमीन के नीचे से मिलता है। यानी कि अर्जुन के अलावा उसे कोई नहीं चला सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट में कली पुरुष भी उसे उठाता है एंड बिल्कुल नॉर्मली वो उठा लेता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें कोई कोड वर्ड है, जैसे कि कर्ण का धनुष बिल्कुल भी वैसा नहीं है, मतलब उसे सिर्फ कर्ण ही चला सकता है या फिर कोई ऐसी शक्ति चला सकती है लाइक भगवान चला सकते हैं। बाकी यार अगर मैं बात करूं इन दोनों धनुष के बारे में, तो इन दोनों धनुष में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है विजय धनुष, क्योंकि यार विजय धनुष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस धनुष को हाथ पर लेकर के लड़ने वाला इंसान कभी हार नहीं सकता। क्योंकि यार देखो, अर्जुन के पास गांडीव था, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बट ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ अगर लड़ते हो तो आप हार नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन खुद हारे हैं 2-3 बार, तो ऐसे में ये आपको अपराजय नहीं रख सकता। वहीं अगर बात करें कर्ण के विजय धनुष की, तो विजय धनुष की खासियत ये है कि इसे हाथ पर लेकर लड़ने वाला, फिर आप कुछ भी मतलब आप चलाओ ना चलाओ बट आप हार नहीं सकते, ऐसी इसकी मान्यता थी। एंड खैर मूवी के क्लाइमैक्स में हमने तो उनकी शक्ति देख ही ली, मतलब प्रभास ने जिस तरह से विजय धनुष को चलाया, I mean धनुष के तरह से नहीं चलाया, एक भाले की तरह यूज किया, बट बहुत ज्यादा शक्ति थी। आप ही सोचो ना कि उसकी जो मिलिट्री थी उसको बस 2-3 बार में ही उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। एंड यार मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जब पूरी मूवी देखी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने बचपन में जब महाभारत देखा था ना, तो हम में से लगभग 90% लोगों को तो कर्ण से प्यार हो ही गया था। कि मतलब हम सोचते थे कि भाई कर्ण क्यों मरा, I mean ठीक है वो अधर्म के तरफ से था, बट हमें चाहिए था कि एक हैप्पी एंडिंग, मतलब कुछ तो ऐसा हो कि मतलब उसके बारे में लोग चर्चाएं करें, कि लोग बोले कि हाँ कर्ण ही बेस्ट था। इस तरह की चीजें हमारे दिल में बहुत ज्यादा कि भाई कर्ण को क्यों बुरा दिखाया गया, क्यों वो बुरा। तो मुझे लगता है कि इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि कर्ण के विजय धनुष वर्सेस यस्किन जो है गांडीव लेकर के आएगा, और इन दोनों में टकराव होगा, बट जीतेगा भैरवा। I mean जीतेगा कि नहीं जीतेगा ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट अच्छी खासी टक्कर जरूर होगी। एंड हमारी जो वो बचपन वाली फैंटेसी थी कि हम कर्ण को अर्जुन से जीतते हुए देखना चाहते थे, वो जरूर होगा, बट इस बार अर्जुन नहीं बल्कि कर्ण होंगे धर्म के पक्ष में। एंड अर्जुन नहीं बल्कि अधर्मी के हाथों में होगा गांडीव धनुष, एंड गांडीव हारेगा। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, थ्योरी तो कुछ भी हो सकती है। बाकी मूवी आने वाली है 3 साल बाद, यानी कि 2027 में, तो हमें तभी पता चलेगा कि भाई ये सच है या फिर बस एक थ्योरी। बाकी यार इस मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा, बट मेरे पैसे वहीं वसूल हो गए जब मैंने कर्ण के अवतार में देखा प्रभास को। मेरे पैसे मतलब वहीं वसूल हो गए, क्योंकि यार देखो, कर्ण भले ही अधर्मी हो सकता है या फिर वो अधर्म के साइड पर हो सकता है, बट कर्ण की जो जर्नी है वो हम सब की जर्नी है। क्योंकि आप ही सोचो ना कि आप अगर एक मिडिल क्लास बंदे हो, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आप भी कर्ण की तरह ही जी रहे हो कि आपको ऊपर तो चढ़ना है, बट आप आते हो बैकवर्ड साइड से। इसीलिए हम कर्ण से इतने ज़्यादा रिलेट करते हैं एंड उसको एक हीरो की तरह लेते हैं, फिर चाहे वो अधर्मी हो या फिर अधर्म के साइड पर हो। बट यार सिर्फ बुरी क्वालिटीज़ ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी थी कर्ण में, जैसे कि वो दानवीर था, या फिर उसके पास आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता था। खुद उन्होंने अपनी माता को भी खाली हाथ नहीं लौटाया, उन्हें भी वरदान दिया कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। और भी ना जाने कितने सारे क्वालिटीज थे जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, बट उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर सकते, किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। खैर दोस्तों, क्या आपको भी गांडीव और विजय धनुष के बारे में ये सारी चीजें पता थी? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय।